ये बद्रीनाथ के माना तीर्थ में बैठ करके, तो ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का सर्वोच्च पीठ है। लंगूर के इतने पास से छुआ मैंने, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है भाई। वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू माय फ्रेश न्यू व्लॉग। फ्रेश क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ, मतलब आज स्पेशल फ्रेश है और थोड़ा न्यू भी है। न्यू भी क्या है वो भी बताता हूँ। पहले ये जो भीड़ भाड़ इलाका है ना, इसको पहले हम क्रॉस करते हैं। तो गाइस फ्रेश बात ये है कि लास्ट 1 वीक से मैंने एक भी व्लॉग नहीं बनाया, तो एक फ्रेश स्टार्ट है मेरे लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको ना कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। हाँ, उसके नेक्स्ट आ जाता है आपका कंटेंट। आप क्या कंटेंट डाल रहे हो। कहते नहीं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ट्रैवलिंग पर अगर आप आते हो तो ट्रैवलिंग तो हर एक इंसान कर रहा है। ये देखो, ये भाई साहब भी कर रहे हैं, जो भी बहुत तेज़ से अभी आए, जाने वाले थे। ठीक है, तो ट्रैवलिंग तो हर एक इंसान। ये भाई बहुत स्लो चल रहा है, क्या दिक्कत है इनको। तो ट्रैवलिंग हर एक इंसान कर रहा है। व्लॉगर बहुत सारे हैं ट्रैवलिंग को लेकर के, लेकिन आप किस तरीके से दिखा रहे हो। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। कितने अलग तरीके से आप दिखा रहे हो ना, ये मैटर करता है। तो जब नैमिषारण्य चलेंगे हम, 4 से 5 जगह है, हम उसको कवर करेंगे। पहली जगह कौन सी बता देता हूँ। पहली जगह होगी हमारी चक्र तीर्थ। सबको पता है चक्र तीर्थ बहुत ही फेमस है। अगर आप डालोगे तो पहला है चक्र तीर्थ। एक मिनट लिख रहा आगे। पहला है चक्र तीर्थ, दूसरा आता है हमारा ललिता देवी मंदिर, तीसरा आता है हनुमानगढ़ी, वहीं से 1-2 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही है। और 108 टेम्पल, मतलब 108 मंदिर उस जगह पे। उसी तरीके से जैसे आपने क्या बोलते हैं, कहाँ पर कौन वाला ब्लॉग था वो, हाँ हम लोग गए थे जैन मंदिर वाला, हिल्स पे देखा था ना। वैसे यहाँ पर भी है, हिल्स पे तो नहीं है लेकिन हाँ फिर भी 108 मंदिर है और एक विष्णु जी का मंदिर है। ये 4 से 5 जगह है जो हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, बगल में ही है। हमारा एस्टिमेशन है 2 घंटे के अंदर हम पहुँचेंगे, लेकिन हो सकता है हम 1.5 घंटे के अंदर भी पहुँच जाएँ, डिपेंडिंग अपॉन रोड। यहाँ रुकते हैं यार, यहाँ सही लग रहा है मुझे। यहाँ रुकते हैं, थोड़ा खाते पीते हैं, खाएंगे पिएंगे क्या, मतलब वही चाय ले लें। देख रहे मेरी आवाज़ एकदम नशा जैसे कर रखा है, उस तरीके की हो रखी है, क्योंकि नशा है ना इस समय नींद का। यार अभी तो ना आ गया हूँ मैं, देख रहा हूँ आँख थकावट कितनी लग रही है, लेकिन एक्साइटमेंट यार क्या है ना, हमारी थकावट हो रही हो क्या हो रही है, यूट्यूब को उससे कोई मतलब नहीं है। बिकॉज वो ह्यूमन बीइंग थोड़ी है, फीलिंग थोड़ी है उसके पास। उसको मतलब है कि आप कितने अपने काम को लेकर के कंसिस्टेंट हो। कोई भी काम करो यार, मतलब आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो ना उस काम को। जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मैं सही से करता हूँ। अगर मैं यूट्यूब इस समय अगर मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो सही से बना रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ तो उसमें सही से पढ़ रहा हूँ। मतलब जो भी काम करो थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन सही से करो उतना देर। अभी तो मंगवाई अपने लिए चाय पियेंगे एकदम। भैया से बोलिए मैंने एकदम कड़क चाय देना। अभी रास्ते में अभी कड़क चाय आ गई है, मन कर रहा है ऐसे लेट जाओ, थक जाओ, कमर बहुत दर्द कर रही है। उम्र का तकाजा ऐसा कुछ नहीं होता है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। फिट रहिए, अपने आप को मेंटेन की रहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहिए। अगर मैं कुछ नहीं करता ना तो मैं शायद ये ट्रिप भी नहीं कर पाऊँगा, मतलब चल भी नहीं पाऊँगा। वो तो कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज खेलता रहता हूँ सारी चीज़ें, इसलिए सही है सोच के। चलो पहले चाय पीते हैं। गाइस चाय तो हो गई है अपनी। ये देखो ये वाला शूज़ लिया मैंने, यूनिस्टार का है। ये वाटर प्रूफ भी है एक्चुअली में, है ना। ये ऐसे लग रहा है ना, ये पूरा ऐसे अटैच्ड है। पहले मैं यही डाउट था यार, इसके यहाँ इतना बोल रहा है यहाँ से पानी तो नहीं चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ ना पूरा एकदम अच्छे से, अभी दिखा नहीं सकता हूँ। ये देख लो यहीं से, ये देखो, ये देख रहे हो। अरे यार ये देखो, ये सॉक्स भी ज़बरदस्त ऊपर तक है, यहाँ तक आती है सॉक्स, यहाँ तक। डेकैथलॉन के प्रोडक्ट्स हैं, यहीं से लिया है मैंने। और गर्म बहुत रहते हैं इसलिए मैंने इसको ले लिया है, सही रहता है बाइक वाइक चलाने में एकदम।
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिधौली। अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे, लेफ्ट। देखो नैमिषारण्य, ये देखो नाम है, गाड़ी निकल जाए, ये देखो नैमिषारण्य धाम। तो इसी में ना बारिश में भी होने लग गई, पूरा है मेरा भीग रहा है। चलो ये देखो मेरा कैमरा भी वाटरप्रूफ है, ग्लव्स भी वाटरप्रूफ है, ऊपर मैंने जो पहन रखा है रेन शीटर कह सकते हो, तो ये भी मैंने विंड शीटर की तरह काम करता है। हालांकि ये रेनकोट है, डेकैथलॉन से ही लिया है मैंने। डेकैथलॉन को बहुत प्रमोट करता हूँ। अब है ही चीज़ अच्छी तो ऑब्वियस सी बात है, बताना पड़ता है क्या क्या मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ। कहीं गाड़ी खड़ी कर रही है, कहाँ कर रही है अभी देखना है, देखते हैं कहाँ हो सकती है। पार्किंग बताओ मुझे। पार्किंग नहीं है, ऐसे लगा दीजिए। किधर है? अंदर लगा दीजिए। यहाँ खड़ी करते हैं बढ़िया से, यहाँ से निकल लेंगे, सही रहेगा। ये है चक्र तीर्थ। गाइस ये देखो क्या हो गया, पूरा ये गंदा हो गया। ये बस देखो इतना तगड़ा गंदा हुआ है। ये देखो मैंने अंदर कवर पहना था, नहीं तो पूरा जैकेट भी गंदा हो गया होता। अभी चलते हैं यहाँ के बारे में पूरा बताते हैं। तो खैर अभी पंडित जी ने बोला है, अपना जूता उता मैंने रख दिया है। पंडित जी ने बोला है पहले जा करके तीर्थ जल है, ये देखो ये चक्र है। अभी इसके बारे में पूरा बताएंगे। पहले यहाँ से पानी में इसका वो ले लें, छिड़काव कर लें, फिर थोड़ा सा टीका वीका कर लें। उसके बाद इसके बारे में जानकारी आपको बताएंगे। बड़ा ही फिसलन है गाइस, देख रहे हो कैसा है, बहुत तगड़ा वाला है। फिसल रहा था, बहुत तगड़ा फिसल रहा था। अब ले लिया हमने अपने आप को, तीर्थ जल बोलते हैं इसको। चलते हैं पंडित जी के पास। जो आपकी खुशी हो बोलो, उतने बोल दे, उसमें हमारा भोजन क्या बन आशीष शुक्ला से शरीर कल्याण से परिवार के लिए परिवार सुखी रहे। तो कहते अभी हम लोग चल रहे हैं व्यास गद्दी, वहाँ पर सारी इसके बारे में जानकारी मिलेगी, ऐसा पंडित जी ने बताया। वहाँ पर आराम से सारी चीज़ें वो आपको सही से बताएंगे। पहले चक्कर रहा का मारना इंपॉर्टेंट है, पूरा चक्कर मार रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, आगे हैं व्यास गद्दी। देखो सामने है महाराज मनु और महारानी सतरूपा, मतलब पहले जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी, उसके बाद फिर ब्रह्मांड और मनुष्य का पूरा आगे चलन हुआ था। देखो यहाँ पर व्यास जी ने बैठ करके तपस्या की थी। चलो पता लगाते हैं इसके बारे में। गाइस अभी हम लोग गए थे वहाँ, मतलब जो भी हम लोग गए थे ना, यहाँ पर यज्ञ किया था। ये है यहाँ पर वेद व्यास जी का पूरा मूर्ति, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे अन्नदान सेवा देने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यास महर्षि के गद्दी स्थान पे में व्यास महर्षि का दर्शन है। ऊपर में इनके पिता पाराशर हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ हुए, और वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए, और शक्ति के पुत्र पाराशर ऋषि हुए, और पराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। विष्णु के 17 अवतार महर्षि वेदव्यास। ये बद्रीनाथ के माना तीर्थ में बैठ करके गणेश भगवान के द्वारा महाभारत की रचना को प्रारंभ किया। बद्रीनाथ माना गांव पड़ता है। महाभारत की रचना को वहां 10,000 श्लोक महाभारत में गणेश भगवान के द्वारा राइटिंग किया। फिर महर्षि वेदव्यास जी ने देखा कि सरस्वती नदी का वेग बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आवाजें, कलकल की आवाजें आ रही हैं, लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है, दुर्गम क्षेत्र है, ऋषि संतगण नहीं पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ के माना गांव में। तो महर्षि वेदव्यास मन में विचार करने लगे कि अगर मैं बद्रीनाथ के माना तीर्थ में मैं महाभारत की रचना को करूंगा तो यहाँ दुर्गम क्षेत्र है, ऋषि संतगण नहीं दिखाई दे रहे, मैं ज्ञान उपदेश किसको दूंगा? और जब तक वेद पुराणों का ज्ञान उपदेश किसी शिष्य को नहीं दूंगा तब तक वेदों का प्रचार कौन करेगा?
अगर मैं अपने बच्चे को कोई पढ़ाऊंगा नहीं शास्त्र वेद तो वो दूसरे को क्या बताएगा। तो व्यास महर्षि ने वहां से योग दृष्टि के द्वारा देखा कि नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और तपस्या को कर रहे हैं। तो ये देख करके महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत के ग्रंथ को 10,000 श्लोकों पे उठा करके अपने सर पे धारण किया और अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए अंत में द्वापर युग में इस नैमिषारण्य की भूमि पर विराजमान हुए। ये व्यास गद्दी, व्यासपीठम। इस भूमि पर बैठ करके 4 वेदों का विभाजन किया। अजुर्वेद, श्याम वेद, अथर्व वेद, ऋग्वेद, 4 वेदों का विभाजन इस भूमि पर किया। जब 4 वेदों का विभाजन किया तो बोले इसका अध्ययन किसको कराएं? अध्ययन नहीं कराएंगे तो वेदों का प्रचार नहीं होगा। तो इसी नैमिषारण्य की भूमि पे जो 88,000 ऋषि बैठे हुए थे उन्हीं में से 4 शिष्यों को बनाया। जैमिनी, अंगिरा, वैशंपायन और पायन, इनको एक एक वेदों का अध्ययन इस भूमि पर कराया। सूत महर्षि को 17 पुराणों का ज्ञान उपदेश दिया। अपने पुत्र शुक महर्षि को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान उपदेश दिया। सूत महर्षि ने 88,000 ऋषियों को 1000 वर्षों तक इसी नैमिषारण्य में समस्त वेद पुराणों का ज्ञान उपदेश दिया। तो ये पूरे भारत और पूरे विश्व का सर्वोच्च पीठ व्यासपीठम, वेद पुराणों का उद्गम स्थली, सत्यनारायण स्वामी का व्रत कथा राइटिंग किया इसी भूमि पर बैठ करके। तो ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का सर्वोच्च पीठ है। इसी भूमि पर बैठ करके व्यास महर्षि ने मानव कल्याण के लिए पवित्र ग्रंथों की रचना की, जिससे हमारे हिंदू सनातन धर्म का आज वेद पुराणों के द्वारा कल्याण हो रहा है। सत्यनारायण की व्रत कथा भागवत के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। अगर महर्षि वेदव्यास का अवतार नहीं होता तो ये कुछ नहीं होता। भागवत कथा, सत्यनारायण की कथा, वेद पुराण, शास्त्र, महाभारत, ये कुछ नहीं होता। जब ये कुछ नहीं होता तो हिंदू सनातन धर्म का कल्याण नहीं होता। तो ये नैमिषारण्य में पवित्र पावन भूमि बनी हुई है और ये नैमिषारण्य हमारे तुम्हारे पितरों की भूमि है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है और यहाँ पे हमारे तुम्हारे जो प्रथम माता पिता हुए उनकी तपोभूमि है, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। स्वयंभू मनु और रानी शतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, उन्होंने इसी नैमिषारण्य में 23,000 वर्षों तक तप किया। तो ये हमारे पितरों का उदर है और पितरों का पेट नैमिषारण्य बताया जाता है। शास्त्र वेद भी बताता है कि यहाँ पे जो भी प्राणी, जो भी मानव अन्नदान सेवा का शुभ कर्म करता है तो उसके पितरों को वो अन्न प्राप्त हो जाता है और उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्नदान देने वाले के सकुटुंब परिवार का कल्याण हो जाता है, क्योंकि ये नैमिषारण्य व्यास महर्षि का पावन पवित्र दरबार है और नैमिषारण्य सब तीर्थों में पुनीत तीर्थ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा कि अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। कोई भी तीर्थ में अति का प्रयोग नहीं किया महर्षि गोस्वामी जी ने। वृंदावन बरसाना ऋषि कहीं भी अति का प्रयोग नहीं किया, लेकिन नैमिषारण्य में जब लिखा तो तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अन्य तीर्थों में जब 1000 वर्ष मनुष्य तपस्या करेगा तो उसको पुण्य फल की प्राप्ति होगी, लेकिन नैमिषारण्य में 1 महीने ही तपस्या करने से वो पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। ये भूमि का प्रभाव होता है। तो नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। वेद पुराणों की उद्गम स्थली है। दर्शन को करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक परिक्रमा को इधर से करें। मन हृदय कहे तो अन्नदान करें। दान श्रद्धा का, पूजा भाव की होती है। तो गाइस अभी हम लोग ना पंडित जी हमारे हैं हरिगोम जी, उनके पूरे यहाँ के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। हम उनसे सारी चीज़ें जानते हैं। यहाँ पर आप बैठे हैं, आप ये शौनकादिक 88,000 महर्षियों की यज्ञशाला। यहाँ पर कालांतर में श्री शौनकादिक 88,000 महर्षि और जगत गुरु महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने जन कल्याण के लिए निरंतर 1000 वर्षों तक यज्ञ किया। इसलिए इतनी छोटी सी जगह में
88,000 ऋषि नहीं बैठ सकते, तो उनको 1,000 वर्षों का समय दिया। 1,000 वर्षों का समय लेकर के उन 88,000 महर्षियों ने यहाँ पर जन कल्याण के लिए यज्ञ किया। जो हम आप सभी लोग सत्यनारायण भगवान को कथा सुनते हैं, जो आपने अभी यज्ञशाला दिखाया लोगों को, यहीं से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा प्रारंभ हुई। व्यास जी के प्रिय शिष्य थे शौनक जी महाराज। 88,000 ऋषियों में से एक ऋषि वो भी थे जो व्यास जी को प्रिय थे। उनका ही श्लोक सत्यनारायण व्रत कथा में सर्वप्रथम श्लोक में आता है, एकदा नैमिषारण्य ऋषि शौनकादय। वो शौनक जी महाराज यहाँ पर विराजित हैं। और आपने अभी व्यासपीठ देखी, जहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण जैसे ग्रंथ यहाँ पर उद्गम स्थली है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने 252 किलोमीटर भूमि में बैठ करके जप इत्यादि किया। जो आप लोग चक्र तीर्थ का दर्शन किए, चक्र तीर्थ पे शौनकादिक 88,000 महर्षि वहाँ पर भी यज्ञ करते थे। तो ये हमारे हिंदू सनातन धर्म की पीठ है, व्यास पीठ, जहाँ से हमको आपको सभी लोगों को ऊर्जाएं प्राप्त होती है। ये ऊर्जा का केंद्र है व्यासपीठ। आपको सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो आप लोग चक्र तीर्थ देखे, वहाँ पर मन के द्वारा चक्र की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के मन के द्वारा। वो 7 कोस की परिक्रमा करते हुए आता हुआ, उसको कहीं अच्छी भूमि नहीं मिली, तो हमने जो आपको बताया नैमिषारण्य, ये आरण्य था। आरण्य जंगल को बोलते हैं। तो एक धरातल पर वो गिरता हुआ 6.5 पाताल वेदन कर गया। तो 88,000 ऋषि फिर ब्रह्मा जी के पास गए, बोले अगर ये आधा पाताल और टूट गया तो हम तपस्या इत्यादि कहाँ करेंगे, पूरी पृथ्वी तो जल से ही मग्न हो जाएगी, तुम कहाँ पर बैठ के तपस्या इत्यादि करें। तो शौनकादिक 88,000 ऋषियों को ब्रह्मा जी द्वारा उपाय बताया गया कि नैमिषारण्य में माँ हृदय श्री ललिता माँ जी का मंदिर बना हुआ है, आप वहाँ पर जाएं, उनसे प्रार्थना करें, वही इसको रोक सकती हैं। तो 88,000 महर्षियों ने माँ जी से निवेदन किया, प्रार्थना की और उस चक्र को एक उंगली के बल पे 6.5 पाताल पर ही रोक दिया, जहाँ पर आज हम आप सभी उस तीर्थ का जलपान करते हैं, उसमें स्नान वगैरह करते हैं, जिससे हमारे आपके सभी के पाप इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। और ये हमारा नैमिषारण्य मंडल ऐसी भूमि है जहाँ पर आप एक अगर अच्छा काम करते हो तो उसका 4 गुना फल मिलता है आपको। उसमें आप भी शामिल हो, हम भी शामिल हैं। अगर आप 1 गुना इस तीर्थ पे पाप कर दिए तो उसको 4 गुना आपको भी भोगना है और हमको भी। और यहाँ का पाप आपका कहीं भी मिट नहीं सकता। श्री चक्र तीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम चशौनकम, जिस आप स्थान पर बैठे ये शौनक जी महाराज का है। चक्र तीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम चशौनकम ललिताम देव देवेश्वरम वंदे सप्त विनायकम। ये हमारे नैमिषारण्य मंडल के 7 प्रमुख मंदिर हैं। माँ ललिता का मंदिर, भूतनाथ जी का मंदिर, व्यास गद्दी, और जिस स्थान पे 88,000 महर्षि यज्ञ किए, जो आप यज्ञशाला देखे वो यज्ञशाला, और गणपति जी महाराज का मंदिर और हमारे शिव जी का मंदिर। ये 7 मंदिर हमारे नैमिषारण्य के प्रमुख हैं। सारी जानकारी आपने ले ली, मज़े आ गए। मतलब अभी तो मैं जा रहा हूँ ना मनु एंड शतरूपा महाराज महारानी मंदिर में, ये सामने है। यहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी हम लोगों के लिए। यू कैन से आर एंसेस्टर्स, यही हमारे माता पिता हैं, पितृ बोलते हैं। इन्होंने मुझे एक और बात बताई थी, 3 तरीके के मतलब दान जो होते हैं, पिंड दान जो आप कहते हो, या पिंड कह सकते हो, सॉरी पितृ दान जो आप कहते हो। एक होता है बिहार में, एक होता है बद्रीनाथ में, और एक होता है यहाँ पर होता है नाभि का, सर का होता है, मतलब मस्तक का होता है हमारा बद्रीनाथ में, और चरण का होता है बिहार गया में। तो चलते हैं, मतलब संस्कृत में इन्होंने बताया था, मैंने आपको इस तरीके से शॉर्ट में बता दिया। चलते हैं, यहाँ पर हुआ था। तो गाइस हो गया है, अब चलते हैं अपने हनुमान जी के पास। जय बजरंगबली, जय श्री राम। चला जाए ऊपर, चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी। एंड ये देखिए हमारे, अरे कहाँ के हमारे लंगूर जी,
कितने प्यारे हैं। हम लोग सीधे अपने मंदिर, ये है हनुमानगढ़ी। चलो तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहुंच गए हैं। अलग ही फीलिंग होती है यहाँ पर तो आने के, हनुमान जी के यहाँ। तो गाइस वीडियो अलाउड नहीं था अंदर। बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ी मूर्ति है। मूर्ति क्या मतलब पत्थर की है, मतलब हैंडमेड नहीं लग रही थी। पता नहीं हैंडमेड है क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बेहतरीन थी, अच्छी लग रही थी। ये देखो बजरंगबली जी में लंगूस। गाइस मेरे हाथ में है लड्डू और ये जाने वाला है हमारे हनुमान जी के पास। लीजिए, लेंगे? अभी बिजी है खाने में। ये लीजिए। डेंजर लंगूर को इतने पास से छुआ मैंने, डर तो लगता ही यार। वो खतरनाक होते। तो गाइस ये है हमारा माँ ललिता देवी मंदिर। एंटर करते हैं। तो गाइस ये हमारे ललिता मंदिर जी का ये मुख्य द्वार है। चलते हैं, बहुत ऊपर है, जंप करना पड़ा। लोग आ गए दर्शन करके भी बाहर। यहाँ पे से देख लो अगर पॉसिबल है तो। ये है छोटा सा मंदिर है, छोटी सी मूर्ति है, बहुत छोटी सी मूर्ति। इनको देखो, ठंडी लग रही है तो ताप रहे हैं, सही है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं देवपुरी मंदिर। 108 मंदिर इसी को बोलते हैं। देख रहे हो कितने सारे मंदिर हैं। 27 तो नीचे ही है, ऐसे करके ऊपर जाना होगा। अच्छा लग रहा है, शांति है यहाँ पर। एक्चुअली ये जो रूप है, विराट रूप है भगवान जी का। भगवान कृष्ण जी ने महाभारत में जो रूप लिया था, विराट रूप, वही बोला जाता है इसको। बाकी चलते हैं विष्णु जी का। ये मतलब ये सारे 108 मंदिर हैं। मतलब ज़्यादा इसमें कुछ दिखाने या इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, ऐसा कुछ नहीं है। बनाया गया हम लोग के थ्रू, मतलब हम लोग के ह्यूमंस के थ्रू। गाइस थोड़ी सी बरसात हुई थी, लेकिन देख रहे हो ज़बरदस्त तरीके से गंदी हुई है। इतनी सी बरसात में इसकी ये कंडीशन है। चलो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर विष्णु जी का मंदिर। यहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, देख के आते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए। ये देखो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है भाई, अलग ही लेवल है। तो एक्चुअली मैंने ना बचपन में हम लोग साउथ में गए थे, वहाँ पर मैंने देखी थी। मतलब बिग फैन ऑफ विष्णु जी, पता नहीं क्यों। वो देखो, अरे वो भी है भैया, लक्ष्मी जी, क्या ज़बरदस्त है ये तो गाइस ये एक्चुअली हमारी माता जी हैं। एक्चुअली मुझे लगा लक्ष्मी जी है ना, हाथ में कमल का फूल देख करके। पूरे यहाँ पर प्रतिमाएँ हैं, मतलब सारी जितनी भी अवतार हैं देवी, मतलब माता जी के, ये सारे हैं। ये देखें, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अलग ही फील है इसका, तो क्या ही बोलूँ इसका मैं। तो गाइस चलते हैं अंदर, मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। चलो चल लें। वाह कितना अच्छा लग रहा है, कूल कूल, ठंडा ठंडा एकदम, पूरा साउथ इंडिया स्टाइल में है। तेलुगु है, तेलुगु लग रही मुझे ये। जय बजरंगबली। बजरंगबली सब जगह होते हैं अपने। तो गाइस हम लोग अंदर आ गए हैं। बेहतरीन है, शिव जी का, माता जी का एंड अपने हनुमान जी का। तेलुगु भाषा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो, अगर आप लोग देख रहे हो तो बताना कौन सी भाषा है। आप ये देखें, ये देखें, देखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए, श्री बाला त्रिपुर सुंदरी पीठ, ये लक्ष्मी नरसिंह, ओके, नरसिंह अवतार। तो गाइस एकदम फील गुड, अच्छा आ रहा है। पीछे मंदिर देख रहे हो ना, विष्णु जी, एकदम मरका लग रहा है मूर्ति। तो बाकी आज आपका वीडियो अच्छा लगा हो, या सारी इन्फॉर्मेशन आज के बारे में आपको, हमारे सनातन धर्म के बारे में आपको पता लगी हो, तो कमेंट बॉक्स से ज़रूर से बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी अभी मैं चलता हूँ सीधे घर पे। थकावट तो लगी है, लेकिन इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी, अच्छा हुआ। कहते हैं ना, करते रहो। पता, अगर मैं रुक जाता, नहीं आता ना, तो ये सारी चीज़ें मैं फील नहीं कर पाता। एनर्जी जो मतलब आया कैसे था और मैं जा कैसे रहा हूँ, मतलब मज़े आते हैं। फील मतलब आपको बता नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बस आप समझ लो चेहरे पे खुशी के कारण, खुशी देख करके।
बाकी मिलते हैं बढ़िया से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेवरेज।